प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपको प्लेटो के साम्यवाद के बारे में चर्चा की थी। उसमें संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद शामिल था। आज हम प्लेटो का आदर्श राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में जो व्याख्या की है उस पर हम चर्चा करेंगे। बीए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण है और सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके जिससे आपको नए नए वीडियो उपलब्ध हो सकें। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं निम्न प्रकार बताई गई हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की 8 विशेषताएं हैं, जिनमें पहली विशेषता है दार्शनिकों का शासन। दूसरी विशेषता है निरंकुशता, असीमित नहीं। तीसरी विशेषता है राज्य में न्याय। और चौथी विशेषता है नागरिकों के 3 वर्ग। पांचवी विशेषता है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। और छठी विशेषता है शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। सातवीं विशेषता है आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। और आठवीं विशेषता है नर नारियों का समान अधिकार। इन सारी विशेषताओं के आधार पर ही वेपर ने लिखा है कि उचित नेतृत्व, उचित शिक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य ये तत्व है। अब हम पहली विशेषता की चर्चा करेंगे, दार्शनिकों का शासन। प्लेटो के आदर्श राज्य की सर्वप्रमुख विशेषता दार्शनिकों का शासन है, जो सत्य का अनवरत अन्वेषण करते हैं। उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण होते हैं। आदर्श राज्य के शासन को सभी दार्शनिकों का निरंकुश या असीमित राज्य कहा जाता है, क्योंकि दार्शनिक राजा लिखित कानूनों और जनमत के दबाव से बिल्कुल स्वतंत्र है। दूसरी विशेषता निरंकुशता, असीमित नहीं। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग का असीमित निरंकुशता प्राप्त नहीं। वह यूनानी साहित्य के प्रचलित अर्थों में स्वेच्छाचारी शासक नहीं है। दार्शनिक राजा इस बात के लिए बाध्य हैं कि वह संविधान के मूल प्रबंधों का पालन करें। तीसरी विशेषता की चर्चा हम करते हैं और तीसरी विशेषता में बताया गया है कि प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता है। चौथी विशेषता नागरिकों के 3 वर्ग। प्लेटो ने आदर्श राज्य के समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग शासक वर्ग है, जिसे दार्शनिक राजा का वर्ग कहा जाता है। दूसरा